लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, 3 चाहे 2 दो ही वीडियो या 3 वीडियो या 4 वीडियो में होगा, यही चैनल पर मिल जाएगा स्मार्ट स्टडी बाय मंटू पे। और नरेशन पढ़ने के बाद ई नरेशन जो हम पढ़ाएंगे, अगर एक बार पढ़ लिए तो कहीं नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो या कॉलेज हो, किसी भी एग्जाम में नरेशन का टॉपिक से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये यहीं से आएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका बनाने का हम टेक्निक सिखा देंगे उसी आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बताएंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनता है, सारा चीज बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे यहाँ पे। यदि वीडियो स्लो हो तो 1.5x 2x पर देख सकते हैं, जो आ रहा हो उसको स्किप कर सकते हैं, आगे भगा भगा के देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है मेरा नरेशन। इंग्लिश का एक खास टॉपिक होता है नरेशन। नरेशन में सारा चीज कवर हो जाता है। इंग्लिश का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन। नरेशन के बारे में आज डिटेल बताएंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस। थोड़ा भी इधर उधर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम चलते हैं नरेशन के ऊपर। अब नरेशन है क्या भाई? नरेशन एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक स्पीच है। जैसे हम लोग जाकर भाषण देते हैं, वही एक नरेशन हो गया, कथन हो गया। जैसे उसने मुझे कहा, मैंने उसे कहा, यानी जब अपने अब नरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी 2 शब्दों में, जैसे किसी को हम बोलने जा रहे हैं तो 2 प्रकार से बोलते हैं। या तो अपने शब्दों में बोलते हैं या कुछ तेल मसाला मिक्स करके झूठ बोल देते हैं, चाहे तेल मसाला मिक्स करके उसको बता देते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक में होता है डायरेक्ट स्पीच, है डायरेक्ट नरेशन। और दूसरी का होता है इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरी का होता है इनडायरेक्ट। नाम से ही स्पष्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, नाम से ही स्पष्ट है। डायरेक्ट स्पीच मतलब सामने जाके सीधे बोल देना, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के बोलना। इनडायरेक्ट यहाँ से जाना है, इनडायरेक्ट जाना है, यानी कि कट के जाना है, यानी कि जो मतलब अपने से कुछ मिक्स करके बताना। डायरेक्ट स्पीच मतलब सीधे जाके सेम टू सेम, ज्यों का त्यों। इसी को हिंदी वाला से पढ़ता है कि ज्यों का त्यों उसी शब्दों में बोला जाए तो डायरेक्ट स्पीच, थोड़ा सा अलग बोला जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच। अभी दोनों के बारे में समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच, जैसे मान जाते हैं यहाँ पे एक छोटू है, ये छोटू है, ठीक है, ये छोटू है, यहाँ पे छोटिया है, ठीक है, यहाँ पे एक और छोटू है, ठीक है। अब इसने कहा, इसने जैसे मान जाते हैं, इसको मान जाते हैं कि सुरेश है, इसको मान जाते हैं कि विनोद है, इसको मान जाते हैं किरण है, ठीक है। मान लेते हैं सुरेश, विनोद, किरण। सुरेश विनोद से कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ठीक है। सुरेश, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सुरेश ने जाके विनोद से कहा, सुरेश ने विनोद से कहा, या नरेशन में अक्सर सुनते होंगे, ने विनोद से कहा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। सुरेश ने विनोद से कहा, सुरेश ने विनोद से कहा मैं किरण से प्यार करता हूँ, किरण से प्यार करता हूँ। तो इस पर देख लीजिएगा, सुरेश ने कहा मैं किरण से प्यार करता हूँ, यानी सुरेश विनोद से कह रहा है कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। हम गए विनोद के पास, सीधे बोले कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। अब विनोद जाके वहां पर सीधे किरण को बोल दे मेरा ही शब्द कि मैं किरण से प्यार करता हूँ, यानी सुरेश जो है विनोद से कहा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। अब विनोद मैं किरण से प्यार करता हूँ सीधे जाकर डायरेक्ट बोल दे, किरण क्या सोचेगी? किरण सोचेगी कि विनोद ही हमसे प्यार करता है। लेकिन प्यार कौन कर रहा है? यहाँ पे सुरेश कर रहा है। यानी ज्यों का डायरेक्ट जाके बोल दे, मैंने विनोद से कहा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। अब विनोद जाके डायरेक्ट बोल देगा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। लेकिन वही विनोद जब इनडायरेक्ट में बोलेगा, यानी कि कहेगा कि सुरेश कह रहा था कि मैं प्यार करता हूँ, यानी क्या बोल देगा कि विनोद जाके क्या बोलेगा, सुरेश ने विनोद से कहा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ, तो विनोद जाके किरण को क्या बोलेगी कि वह तुमसे प्यार करता है। यानी किरण विनोद तुमसे प्यार करता है, यानी सुरेश की जगह पर ही वह तुमसे प्यार करता है, वह प्यार करता है तुमसे, किरण को बोल देगा। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच, यानी सुरेश ने विनोद से कहा कि मैं किरण से प्यार करता हूँ, कि विनोद सीधे जाके बोल दे कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। तो किरण कहती वाह विनोद मेरे पे लाइन मार रहा है, विनोद मेरे को पसंद कर रहा है, विनोद यानी विनोद मेरा प्यार है। नहीं, अब ई जाके मिक्स कर दे इनडायरेक्ट में कि वह तुमसे प्यार करता है। विनोद जाके किरण को बोले सुनती हो किरण, वो जो सुरेश है ना वो तुमसे प्यार करता है। तो उसी को सुरेश के जगह पर ही आ गया, यानी लड़का है तो ही आ गया, इसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लगभग क्लियर हो गया होगा।
अब डायरेक्ट स्पीच में कैसा सेंटेंस रहता है, इनडायरेक्ट में कैसा रहता है, सब चीज बताएंगे। अब आगे हम चलते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का। अब हिंदी में भी बताएंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे, जो भी होगा सारा चीज बताएंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, राम सेज टू सीता, राम सीता से भाई, राम की वाइफ सीता है, इसलिए लोयल एग्जाम्पल देते हैं, आई लव यू, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, राम सेज टू सीता आई लव यू। और इसमें देखना ये है, इसमें दो चीज देखना है भाई, कोमा इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा। ये कोमा हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्ट यानी बदलना, ये कोमा को बदल दी, इन्वर्ट, और डबल है तो इन्वर्टेड कोमाज हो जाता है। कोमा उलट दिए, इन्वर्ट कोमा, ये भी कोमे है लेकिन ऊपर है, इन्वर्ट हो गया, यानी नीचे से अपोजिट साइड में चला गया है, तो इन्वर्ट कोमा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा से जो भी वाक्य घेरा हुआ रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपको तो पहचानने आता ही है, लेकिन एक बता दे, कोमा इन्वर्टेड कोमा में जो भी वाक्य रहे उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है कौन कौन सा होता है। डायरेक्ट स्पीच कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ठीक है। अब रहा बात की, अब हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ सीधे बोल दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट आया नहीं, राम ने सीता से कहा, क्या कहा, ये सब देखेंगे। इसको जो कोमा इन्वर्टेड कोमा का इधर वाला होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसी पर सारा चीज बनेगा। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एक्चुअल में रिपोर्टिंग वर्ब सेजे है, तो इसी कारण इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। किसको, इधर वाले कोमा इन्वर्टेड कोमा, इधर वाले वाक को रिपोर्टिंग वर्ब और उधर वाले वाक को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, क्योंकि राम कहा, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आया नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, इधर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी है मैं तुमसे कहता हूँ। तो जब भी आगे समझाएंगे टू को कैसे हटाना है, सारा चीज समझाएंगे। तो अब इधर वाले वाक को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इधर वाले वाक को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब कोई बोले कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सेंटेंस दे दे, ठीक है, और कोमा दे दे, इन्वर्टेड कोमा दे दे, यहाँ भी सेंटेंस दे दे, यानी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। तो आप बता सकते हैं इधर वाले वाक को क्या बोलते हैं, इसी को आर भी बोला जाता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। खाली बेसिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कोई पूछेगा तो बता देंगे कि ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड भी रह सकता है, जैसे आई लव यू, उसका कोमा इन्वर्टेड कोमा राम से टू सीता, ये भी हो सकता है। जो कोमा इन्वर्टेड कोमा का इधर वाले वाक होगा, इधर वाले वाक होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, उधर वाले वाक को रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंज कैसे होता है सब चीज बताएंगे। अब यहाँ पे राम सेज टू सीता आई लव यू था, तो जैसे यहाँ दे दिए, ऐसे दे दिए, इधर किसी ने कुछ कहा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ये आपका, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जैसे राम सेज टू सीता आई लव यू, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे। तो हम बोले हैं कोमा इन्वर्टेड और कोमा वाला वाक डायरेक्ट स्पीच में होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में मेरा वाक हो गया। अब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, इसके बदले डैट को सटाते हैं। तब बताएंगे कैसे बनेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट को लगाते हैं, दोनों वाक को जोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि डैट कनेक्टिंग वर्ड यहाँ कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। डैट क्या कर रहा है, दोनों वाक को जोड़ने का, कनेक्टिंग करने का काम कर रहा है, तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। राम सेज टू, उसी पे चलते हैं एग्जाम्पल पर, राम सेज टू सीता आई लव यू, आई लव यू, राम सेज टू सीता आई लव यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा कौन सा हो गया, डीएस हो गया, यानी डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, आईएस, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्या हो गया, राम सेज टू सीता आई लव यू, तो सबसे पहले कि हमको इतना आ गया,
राम सेज टू सीता, सर यहाँ तक तो हम लिखेंगे, चेंज करेंगे बाद में, पहले इसको कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, यहाँ पे डैट लगाएंगे, बाकी सब भी चेंज करना सिखाएंगे। अब इतना समझ गए कि डैट लगा के कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, दोनों वाक को कनेक्ट हो ही जाता है। अब इधर वाला कैसे चेंज करेंगे, इधर वाला कैसे चेंज करेंगे, सारा चीज एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे। इतना समझ में आया, फिर से रिवीजन करा देते हैं। नरेशन दो प्रकार का, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि सेम बोल दे, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि जाके बोले, यानी कि उसमें कुछ तेल मसाला की वही तुमको बोला है, ऐसे अपने से बोल दे। अब रहा बात की डायरेक्ट स्पीच, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है। मतलब डैट जो होता है कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट आके दोनों को कनेक्ट करता है। अब कोई ऐसा डैट ही होता है कि और सब भी होता है, इफ भी होता है, वेदर भी होता है, सब चीज होता है, टू भी होता है, नॉट टू भी होता है, सब चीज होता है, सारा चीज बताएंगे। लेकिन असर्टिव सेंटेंस, अब थोड़ा सा चलते हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बता देते हैं, उसके बाद ही सब बताएंगे। सेंटेंस में सारा चीज बता देंगे। थोड़ा सा सेंटेंस एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा से रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद सेंटेंस, अब खाली सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है, 5 प्रकार का होता है। एक में होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 में हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरे में होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा में होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पांचवा में होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब हम थोड़ा बताते हैं सेंटेंस के बारे में, आप लोग को रूबरू करा देते हैं। पहले कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट लगाते हैं, तो इफ वेदर कैसे लगाते हैं, ये सारा चीज़ बताएंगे। तो उसी तरह हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं कि यहाँ कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं, असर्टिव में क्या होता है, अफर्मेटिव होता है या निगेटिव होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, ये सारे असर्टिव में आ जाएगा। असर्टिव में मत समझिए ये अफर्मेटिव आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आता है। मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, ये अफर्मेटिव में वाक हो गया, निगेटिव में वाक हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। क्या मैं आम खाता हूँ, यानी क्वेश्चन मार्क। राम क्या खाता है, आम खाता है, यानी यस नो का क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सारा है। तुम बाजार क्यों जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो एक्जुलरी वर्ब से। इसमें वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी दरवाजा बंद करो। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। एक गिलास पानी, प्लीज एक गिलास पानी लाइए। छोटे बच्चे को नहीं बोलते एक गिलास पानी लाना भाई, ठीक है। तो छोटे बच्चे को तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन बड़े के सामने क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, इंपरेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आ जाता है, जैसे भगवान तुम्हें लंबी दीर्घायु दे, मे गॉड ब्लेस यू, तुम नरक में चला जा, तुम यहाँ चला जा, यानी जो भी कर्स हो, कर्स मतलब शराब हो, ब्लेस हो आशीर्वाद हो, विश हो इच्छा हो, ये सारे जो होता है डॉट डॉट टीटीसी, ये सारे जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। अब एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग होता है, सडन फीलिंग, एकदम अचानक से। जैसे क्लासरूम चल रहा है, कोई सांप आ गया, ओह माय गॉड, ये सब जो होता है ना। चाहे लड़की लोग जानते हैं, लड़की लोग को थोड़ा भी कॉकरोच उकरोच देख ली इतना चिल्लाती है, जो सडन फीलिंग वर्ड आता है, क्या मैच जीत गए, हो रहा आई हैव ओन द मैच, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आता है। फिर से बता देते हैं सेंटेंस कितने प्रकार का, सेंटेंस 5 प्रकार का। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव निगेटिव आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन आता है, यानी क्या तुम जाते हो, राम तुम क्यों जाते हो। इंपरेटिव में ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव में गॉड्स ब्लेस विश ये सब आ गया, माने कि क्या समझ रहे हैं ना, किसी को सराफ देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी की इच्छा हो, वो सब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप जानते ही हैं कि सडन फीलिंग आ जाता है। 5 सेंटेंस में सबसे पहले हम ये पढ़ा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी जो नरेशन में पढ़ा रहे हैं हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सारा चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा के हटाने की जगह क्या लगाते हैं, डैट, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव में सब चीज में बताएंगे, असर्टिव में
जो असर्टिव सेंटेंस होता है। बाकी इंट्रोगेटिव से पढ़ाएंगे तब सब हो ही जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो डेट को लगाते हैं। अब चलते हैं पर्सन चेंज कैसे करेंगे। जैसे आई वी, जैसे हम बोले हैं ना, सुरेश ने विनोद से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वह तुमसे प्यार करता है, तो आई का ही हो गया, कैसे हो गया, तब चेंज टू पर्सन चलेंगे। ये वो होता है, हम लोग जानते हैं बीटा नंबर, इस सारे किताब में भी दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है आज हम बताएंगे। 100/123। तो देखिए 3 लेटर है, एगो दूगो तीन गो लेटर है, इधर भी एगो दूगो तीन गो है, तो सामने वाला सामने से प्यार करेगा, सामने वाला सामने से प्यार करेगा, बीच वाला बीच से प्यार करेगा। ठीक है, 100/123। एस जो है 1 से, एन जो है 3 से, ओ जो है बीच वाले से। फिर से दिखा देते हैं 100/123। तो एन 3 S1 O बीच वाला से। अब ये 100/123 का मतलब क्या होता है, तो 100 का मतलब होता है SON। 100 का मतलब होता है SON। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है नो चेंज। अब कहेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या होता है, तो नंबर याद करें। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। इसी में लगा दिया। ठीक है, यहाँ से और यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। 100/123 का मतलब बेटा नंबर 123 का मतलब 100 का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब बोलेंगे कि सर ये तो इसका तो फुल फॉर्म लिख दिए, 100/123 का मतलब क्या हुआ, तो 100/123 का मतलब हुआ, बता रहे हैं, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार जाएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार जाएगा या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बात तो सेम होगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम बताएंगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल समझाएंगे उस पर बताएंगे। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हम लोग पर्सन देखेंगे थोड़ा, फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा आता है, तो हम लोग भी जानते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है भाई बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अब पर्सन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तब पर्सन, तो पर्सन कितने प्रकार का होता है आप लोग भी मालूम है, 3 प्रकार का होता है। तो ये लगे देख देते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है। तो इसमें क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस लिख देते हैं, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आगे लिख लीजिएगा केस। यहाँ पे मान लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन, ये सब अपना से लिख लीजिएगा। तो देखिए भाई वॉइस में भी पढ़े हैं, आई कमी हो जाता है। तो देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी आता है। तो आई का क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्ट, वी का क्या होता है, अस होता है, हम लोग को मालूम है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिख दीजिए अपने, यहाँ लिख के आई का मी होता है, वी का अस होता है, अब मी का क्या होता है, माई होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या, अधिकार जमाना, यह मेरा किताब है तो माई हो गया, अस का आवर हो जाता है। लेकिन वहीं पॉजेसिव प्रोनाउन में माई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है, आवर का क्या हो जाता है, आवर्स हो जाता है। ठीक है, पॉजेसिव वो बताएंगे यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, तो दिस बुक इज माइन। तो वो सब सेंटेंस आएंगे बताएंगे, इसका बहुत कम यूज है, ज़्यादा ये तीनों का यूज है, बहुत सारा यूज है, तो वो भी बता दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका बहुत कम यूज है। इसमें है यू, यू तुम के लिए भी आता है, तुम लोग के लिए भी आता है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी, इसका योर हो जाता है, इसका योर्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, ही, सी, दे, और नाम की जगह पर ही सी लिख देंगे, इट। तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, और इट का क्या हो जाता है, इट हो जाता है। इट का सेम ही रहता है, इट का सेम रहता है। अब सी, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का क्या हो जाएगा, इटे हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये सब हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को चेंज करना हो तो थर्ड पर्सन वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव में, तो हम जानते हैं ही का क्या हो जाता है, हीज हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर का क्या हो जाता है, हरे रहता है। दे का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है, हम लोग जानते हैं। और ईट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। और इसमें हीज का हीजे हो जाता है, हर का हर्ष हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है।
सब में आर एस लग जाता है लगभग, इतना कुछ नहीं, ठीक है। देयर्स हो जाता है, हर्स हो जाता है, सराची, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब फर्स्ट पर्सन अब दिखाएंगे हम कैसे, खाली अब समझ लीजिए भाई पर्सन चेंज कैसे होता है। देखो 100/123 मतलब 100/123, यानी जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, थर्ड पर्सन होगा नहीं चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हमको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है। तो आई का जो अगर ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो मी होता है, अस होता है, माई होता है, आवर होता है, माइन होता है, आवर्स होता है। यू जो हो तो यू, योर्स, योर्स हो जाता है। ही जो हिम, हीज हो जाता है। सी, हर, हर्ष हो जाता है। ज़्यादा यही तीनों का यूज है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कम देखिएगा, इसका ना के बराबर यूज है। सी का हर हो जाता है, दे का देम, देयर्स हो जाता है, वैसे इट, इट्स, नॉट हो गया। ये सारा चीज़ हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। ये आपका अब चेंज टू पर्सन बता दिए, अब बताते हैं नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब आगे बताते हैं, आगे क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चन मतलब भी समझाते हैं। अब हो गया पर्सन, इस सब को नोट डाउन कर लीजिएगा, हम बताएंगे आगे उसी तरह बनाना है। तो मिटा देते हैं भाई, यहाँ पे वीडियो अपना फास्ट कर लीजिएगा स्किप करके। नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। तो हम लोग क्या क्या अभी सीखेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार का है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट देंगे, हो गया। तो आगे हम लोग सीखते हैं। अब रहता है जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड और अच्छा से मिट कर, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन है जैसे राम सेज टू सीता, वही क्वेश्चन अभी रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा बनाएंगे। आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का वाक हो गया, जान गए क्या ये सब नहीं लगा है, वो जो नहीं लगा है, चैम्बर 1 प्लस सब्जेक्ट से इंपरेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, किस सेंटेंस का वाक हो गया। अब हम 3-4 चीज़ पहचानेंगे। पहले ही कौन सा स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। 2 चीज़ पहचान गए। अब इसमें हम लोग जानते हैं सर, यहाँ पे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाइएगा, इनडायरेक्ट में बनेगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाइएगा तो यहाँ डेट लगाइएगा। हाँ ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। अब इधर वाले को देखते हैं, इधर वाले को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब, RV, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम बोले थे इधर वाले वाक को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इधर वाले वाक को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, RS। इसका फुल फॉर्म हो गया RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब बोलता है इधर वाला वाक रिपोर्टिंग वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला वाक यदि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, लिख लीजिएगा अपना, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर वाला टेंस में हो, इधर कौन सा वाक, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला, रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिए हैं, देखिए आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिए हैं, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा की इधर लेफ्ट साइड वाला चाहे राइट साइड में रहे, लेफ्ट साइड वाला रिपोर्टिंग वर्ब में रहे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान है ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब 1 है, वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, या हैज हो जाता है, या हैज बीन हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी हो, एम इज एम आर हो जाए तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस में रहे, या फ्यूचर में रहे, फ्यूचर में शैल विल हो जाता है, आप लोग जानते हैं, शुड वुड हो जाता है, फ्यूचर में रहे। इधर वाले जो होता है प्रेजेंट, फ्यूचर में तो आप शैल विल होता है, तो पास्ट में होता है तो शैल विल होता है। इधर वाले जो सेंटेंस हैं इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस जो होगा हम बताएंगे आपको, खाली वीडियो देखना है, एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल समझिएगा उस पर बताएंगे। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इधर वाले टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, तो लिखे हैं राम सेज टू सीता, सेज क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, सेड रहता वर्ब 2 रहता, सेडे रहता वर्ब 2 रहता, ये वर्ब 5 हो गया, ठीक है। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 हो या शैल या विल हो, जो भी हो, लेकिन वर्ब 2 हो तो वो क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, पास्ट टेंस में हो जाता है। तो इधर सेज दे दिए मतलब इधर वाले टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। टेंस में कैसे चेंज होता है बताएंगे, टेंस में इधर वाला कोई चेंज नहीं होगा, यानी आई लव यू है तो आई लव यू रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। इसके हम बताएंगे जो एथी में पर्सन में चेंज होगा, लेकिन पर्सन हमेशा चेंज होगा, पर्सन हमेशा चेंज होगा।
एग्जाम्पल पर हम समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाएंगे उसको बनाएंगे, ठीक है। तो 1/123 समझ गए, पर्सन समझ गए, ठीक है। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा अब थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। कोमा इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला वाक्य, यानी जैसे ही वो सेंटेंस हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के आगे सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस हो गया, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, इधर वाला वाक्य है, इधर वाला वाक्य यदि प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो इधर वाले का टेंस कोई चेंज नहीं हुआ। इधर वाला में कुछ चेंज नहीं होता है, खाली से टू की जगह टेल हो जाता है, आस्क हो जाता है, ये सब हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है, कमांड हो जाता है, ठीक है। इधर कोई टेंस चेंज मुझे नहीं होता है, जो भी प्रतिक्रिया होता है इसी में होता है, क्योंकि वही ने जाके बोल रहा है। रमेश कहता है कि मैं तुमसे, रमेश ने कहा वह तुमसे प्यार करता था, ये सब हो गया। तो इधर वाला जो स्पीच देगा इसी में ना चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। तो प्रेजेंट फ्यूचर में रहे तो नो चेंज। अब कुछ और है, अब रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता, राम ने सीता से कहा आई लव यू, चाहे राम ने कहा आई लव यू, यहाँ सीता इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, राम जी के सामने सीता जी खड़ी है तो बोलेगा, राम जी क्या बोलेंगे, आई लव यू। तो सीधे राम जी ने बोल दिया, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, हम देखे तो बोले राम जी सीता जी को बोल रहे थे कि आई लव यू, तो राम ने सीता से बोला आई लव यू। तो इधर वाले सेंटेंस यदि सेज टू के साथ रहे तो इसको टेल या टेल्स, अपना देख लीजिएगा, आई वी रहे तो टेल, और ही सी इट नेम रहे तो सेज टेल्स हो जाएगा। तो टेल्स लिखते हैं और टू को हटा देते हैं, टू जो है यहाँ नहीं लिखते हैं। यानी हम इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बनाएंगे, इधर वाला टेंस चेंज करना नहीं है, पर्सन चेंज करना नहीं है, कुछ भी इधर चेंज नहीं करना है। तो इधर वाले वाक्य को क्या लिखेंगे, राम टेल्स सीता, कहे कि अब टू सेज के साथ टू रहेगा तो सीता लगाएंगे, तो क्या टू को हटा देते हैं और लिख देते हैं टेल्स। बाकी इधर वाले वाक्य को बताएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाएंगे। इतना बनाने आप लोग को आ गया। अब रहेगा राम सेज सीता रहे, सीधे राम सेज रहे तो क्या लिखेंगे, तो ज्यों कहते हैं उतार देते हैं, राम सेज लिखते हैं, बस राम सेज। उसके बाद डेट लगा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा की जगह डेट लगा देंगे, ठीक है। राम सेज सीता की जगह राम टेल सीता, उसके बाद डेट लगा देंगे, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगा देंगे, ओके। तो राम टेल सीता डेट लगा देंगे। इतना बनाने आ गया, इतना बनाने आ गया ना। अब जिसे वाक्य दे दें, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, अब थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं एकदम एक एक चीज। इधर वाले वाक्य को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले वाक्य को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब हम बताएंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला देखिएगा, इधर वाला, इधर का टेंस चेंज नहीं होता है, पर्सन चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, हम बना के भी बताएंगे। केवल चेंज क्या होता है, से रहे तो टेल हो जाता है, सेज रहे तो टेल्स हो जाता है। वो भी क्या, जब टू के साथ ऑब्जेक्ट को पकड़े, यानी टू ना लगा रहे, ऑब्जेक्ट ना लगा रहे तो ज्यों करते हैं लिख देते हैं। अब इसी पे दो एग्जांपल देते हैं और बताते हैं। राम राम सेज आई लव हिम, राम किसी लड़की को बोल रही है, यानी अगर रामायण के भाषा में देखो तो सीता जी को बोल रही है कि राम कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे बनाते हैं, तो राम यहाँ बनाएंगे, राम, अब हम लोग बोले हैं सेज के साथ टू नहीं लगा है, सेज के साथ टू नहीं लगा है तो टेल्स नहीं लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, राम सेज, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, या इसके जगह पर डेट को लगाते हैं, ओके, ठीक है। इतना पल्ले पड़ रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। केवल टू लगा रहा है तो टेल्स में बदलते हैं, टू नहीं लगा टेल्स टोल्ड जो भी होता है, तो अभी हम प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो अब देखेंगे इधर वाले वाक्य को, तो इधर वाले वाक्य सर वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है सर, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सेज को किस सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो या तो प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, ये फ्यूचर टेंस में रहे। इधर वाले टेंस में नो चेंज करते हैं सर। देखो डेट हो गया। अब आई क्या हो गया आपका, आई फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। लिखवाए थे सोन बट्टा 123, सोन बट्टा 123, तो एक नंबर फर्स्ट पर्सन। आई हम लिखवाए हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, तो एक नंबर क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। एक नंबर सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट की जगह राम है तो राम का क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं ना, हम लोग बनाते हैं। तो राम का ही हो गया, ठीक है। अब देखो ही के साथ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो लव है तो लव तो लिख दिए क्योंकि टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, वर्ब 5 आता है, यानी लव्स हो जाता है,
यानी वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन कोई वस्तु है उसमें एस या ईएस लगता है तो प्लूरल हो जाता है। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा ना। ही लव वाला गलती मत कीजिएगा। अब कहिएगा सर यू है, यू को भी चेंज करेंगे, जितना भी पर्सन दिखेगा सारे को चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, प्रेजेंट में दिया है, फ्यूचर में दिया है। ऐसे पास्ट में रहे तो कैसे चेंज करेंगे, पास्ट टेंस वाला बताएंगे। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम बताए हैं, सेकंड पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें देखेंगे हम उस समय बता रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सीधा रहता है, उसमें कंप्लीट रहता है। तो इधर बता भी रहे थे, तो राम सेज टू आई लव यू, यहाँ यू नहीं है तो यहाँ पे अपने से मी दे दो, राम सेज टू मी, तो यहाँ टेल्स में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देना ही लव्स यू का मी बना देना। नेक्स्ट में बताएंगे मी अपना से दे देते हैं तो यहाँ टेल्स बताएंगे, चाहे आई लव यू के जगह मी दे देता है, बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना से ऑब्जेक्ट दे देते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लिखना हो उसके अनुसार चेंज कर देते हैं। अब रहा कि राम सेज टू सीता आई लव यू, ठीक है, तो राम सेज दैट ही लव्स मी, या यहाँ सेज टू मी लिखना है या मी अपने से डालना है तो यहाँ पे डाल देंगे टेल्स मी दैट ही लव्स मी, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट मतलब जो भी एग्जाम्पल होगा आपको खुद को बनाना है। अब रहा बात की नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं, अब वही एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब रहे कि राम सेज टू सीता, सेज टू सीता, अब रहे आई लव यू। देखो क्वेश्चन देखो, अब हम बनाने का टेक्निक देखेंगे। बनाने हमको क्या आता है, पहले डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, इतना समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव है नहीं भाई, यहाँ से देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है नहीं, एक्सक्लेमेटिव है नहीं, इंपरेटिव है नहीं। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में है, तो इधर वाले चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के इधर वाले को तो कुछ चेंज ही नहीं करना है टेंस को। तो इधर क्या है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब वन है, वर्ब फाइव है, सेज है, से या सेज रहे, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में। लेकिन वही सेज रहे तो ये सब क्या हो जाता है पास्ट टेंस में। सेल विल से रहे, सेल या विल से रहे तो फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इतना बताएंगे आगे। अब इसको चेंज करेंगे सर, तो राम सेज को सर आप बदलते हैं क्योंकि टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, टू सीधे समझिए टू लगा हुआ है, तो राम टेल्स सीता, टू को हटा देते हैं इसीलिए टेल या टेल्स लगाते हैं। राम से सीता डैड आई लव यू को, तो सर आई क्या सर कौन सा पर्सन है, तो 100/123 लिखेंगे। आई कौन सा पर्सन है सर, ऐसे बनाइए, आई सर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट की जगह तो कौन है, राम। अब किस सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इधर वाला जो भी चेंज होगा इसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा, यानी जो भी बोलने जाएगा इसमें मिक्स करके बोलेगा, ठीक है। तो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला बाद वाला जब भी चेंज हो गया, यानी बड़े वाला इसमें जब भी चेंज होगा, आगे वाला जब भी चेंज होगा, जो पीछे वाला के अनुसार चेंज होगा। पीछे वाला कहेगा कि हाँ भाई हम पास्ट टेंस में आए हैं तो तुम बनाओ, टेंस भी मेरा चेंज करो, हम प्रेजेंट में आए हैं तो ये भी चेंज करो, मेरे अनुसार जाके बोलो, तो इसके अनुसार चेंज होगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, राम की जगह पर ही। अब रहा लव, तो ही के साथ लव्स होगा, यू तो होगा नहीं, टेंस में अभी चेंज करना नहीं है क्योंकि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू जो है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है सीता, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेकंड पर्सन सीता के जगह पर हर, ही लव्स हर, ये मेरा बन गया, यही इनडायरेक्ट स्पीच, यही नरेशन है, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बाकी इस पर आप बताएंगे, हो गया, यही नरेशन है, इसके यही असर्टिव सेंटेंस का यही वाक्य है, और पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, ये सब बताएंगे। अब यही बोल दे कि वो बोलेगा, राम बोलेगा, राम विल से, राम बोलेगा, जैसे क्वेश्चन रह जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि राम विल से, ये बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम विल से, राम विल से, अगर राम विल से रहे तो सीधे राम विल से लिखेंगे, लेकिन राम विल से टू मी, राम ने मुझसे कहेगा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सेम सेंटेंस का वाक्य। तो ये विल दे दिया, विल या शैल दे दे, तो वो कौन सा टेंस का हो जाता है, वो फ्यूचर टेंस का हो जाता है। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, उधर वाले टेंस में कोई चेंज नहीं हो। तो सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे, बनाने का ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। राम
विल, से टू लगा है तो टेल लगाएंगे, टेल मी, राम विल टेल मी, इतना तो बनाने आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, डेट को लगाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, डेट को लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट की जगह राम है, ही, लव तो इसके साथ लव्स होगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी क्या है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी भी ऑब्जेक्ट के काम करेंगे, आंसर यानी बन गया। अब यू ही लव्स मी, अब बताओ यू, अब बोलेगा इसलिए बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट वाला यहाँ सब्जेक्ट है राम है तो ही लिखते, यही ऑब्जेक्ट रहता राम रहता तो हिम लिखते, समझ में आ रहे हो। जैसे यू लव आई, यू लव मी, ये सब रहे तो हम हिम लिखेंगे, जैसे यू लव मी रहे, यू लव मी रहे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच वाला ये रहे यू लव मी, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो यहाँ पे आई देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आइए ना देंगे भाई, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ना देंगे, ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया सब्जेक्ट देंगे। हम एग्जाम्पल के में क्लियर करेंगे, फिर लव भी लिखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन का कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार, राम का क्या होता है ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम, आई लव हिम। क्वेश्चन बनाएंगे उस पर बनेंगे। अब समझ में आ गया, इधर वाले को से टू रहे तो टेंस में बदलते हैं, उसके बाद इधर वाले प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो उधर का टेंस चेंज नहीं करते हैं, बाकी पर्सन चेंज हो गए, यानी 3 को चेंज होगा। सीपीयू हमेशा चेंज होगा, सीपीयू वो एग्जाम होता है, सीपीयू एग्जाम होता है जिसमें जो अर्धसैनिक में होता है उसमें लोग ऐसा ही बनता है, दरोगा बनता है, तो सीपीयू मतलब कंजंक्शन लगाएंगे भाई, डेट लगाते हैं ना कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह, पी मतलब पर्सन भाई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन चेंज करते हैं ना, ये मतलब अदर वर्ड दिस का डेट हो जाता है, डेट का बेटेट हो जाता है, ये सारा चीज़ बताएंगे, तो ये तीनों चीज़ सीपीयू हम चेंज हमेशा करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल का भरमार करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर पर, उसके बाद पास्ट में दिखाएंगे, उसके बाद क्या दिखाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पर चलेंगे, तब अफर्मेटिव में चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बुक से करा देते हैं आप लोग को। देखिए, रमेश टेल्स मी आई एम योर ही सेज टू साली, आई एम योर ब्रदर यू आर माय ही सेज टू साली। अब थोड़ा एग्जांपल देते हैं आप लोग को, बनाइएगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हम बता रहे हैं। अब रहेगा एग्जांपल में ही सेज टू सालू आई एम योर फ्रेंड, यानी हम बोले मैं आपका दोस्त हूँ, एंड यू आर माई फ्रेंड, आप मेरी दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ तो आप मेरी दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। वह सालू से कहता है, सेज टू लगा दिया। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा है, कौन सा टेंस है, इधर वाले। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखेंगे, सारा चीज़ अब मिलान करेंगे, सब एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे, बनाने का टेक्निक बताएंगे। सबसे पहले बोलना सर डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा सेंटेंस है सर, असर्टिव सेंटेंस है, एस मतलब असर्टिव सेंटेंस। इस किस टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, प्रेजेंट टेंस में। इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं सर, पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब क्या में किस में है, तो प्रेजेंट में है सर, क्योंकि एस या ईएस लगा रहा था, यहीं सेट रहा था तब पास्ट में होता है, एस या ईएस लगा रहे हैं, अच्छा शैल विल से रहे तो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, इतना तक समझ गए सर। अब इसको चेंज करने का तरीका, सेज टू है, टू लगा हुआ है सर, तो इसको हम चेंज करेंगे सर, टेल्स लिखेंगे, सेज नहीं रहता तो टेल लिखते हैं, ठीक है, टू को हटा देंगे अब, तो अब बनाने का टेक्निक, ही सेज टू सीता, तो ही टेल्स, टू को हटाते हैं, सीता लिख देंगे, ही टेल्स सीता। यहाँ तक समझ में आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को अब हटाएंगे सर, इधर वाले कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डैट को लगाएंगे सर। अब चलते हैं चेंज करने। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर्सन देखेंगे, सब्जेक्ट ना देखेंगे, पर्सन देखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब वाले इधर वाले को बोलते हैं, आई कौन सा पर्सन हो गया सर, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हिम थोड़े लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्टिव केस दिया है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही की जगह ही लिख देंगे, ठीक है।
अब बोल रहा है एम, तो ही के साथ एम थोड़ी नहीं आता, ही के साथ इज आता है, एम इज। इधर आपको भी मालूम है ही के साथ एम थोड़ी लिखेंगे। योर फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया है, पॉजेसिव, देखिएगा जाके हम बनाए हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन दिया है। तो पहले यू ऑब्जेक्टिव केस, योर हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखिएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में सालू है तो सालू। अब इसका भी देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, तो सालू का क्या हो जाएगा, सी का हर, और हर होता है। तो यहाँ पे योर लिखा है तो इसी का ना जात लिखेंगे, योर की जगह पे यू नहीं ना लिख देंगे, चाहे हर सी नहीं ना लिख देंगे। जो जिस लाइन में आएगा, यानी मेरे जाति में आओ तो मेरे ही जाति में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज हर फ्रेंड। एंड जो का क्यों लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए। अब फिर इधर वाले पर्सन जो भी है चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट की जगह सालू है तो यू क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो अब सी देंगे। अब यहाँ पे तो हर नहीं ना देंगे, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो सालू की जगह पर सी देंगे, सब्जेक्ट की तरह देंगे। ऑब्जेक्टिव के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन वही बताएं सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सी के साथ फिर क्या लगेगा, इज लगेगा भाई। माई क्या हो गया, माई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के क्या बताएं, आई का मी और माई बताए हैं। तो अब ही है तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और हीज हो जाएगा। तो यहाँ पर सी इज हीज हो जाएगा, इसका भी जाति आ गया हीज, उसके बाद फ्रेंड। यही मेरा नरेशन है, बन गया, यही है बस यही। तो आपका ये नरेशन का प्रेजेंट का वाक हो गया, टेंस का वाक हो गया। प्रेजेंट टेंस में इधर वाला रहे चाहे फ्यूचर में रहे तो उधर वाला हो गया, समझ में आएगा। लेकिन अब अभी सेड वाला बताएंगे, उसके बाद बताएंगे एग्जाम्पल। एक और आई हैव सेड टू रहे तो ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई सेड टू श्याम आई विल हेल्प यू। आई सेड टू श्याम ही विल हेल्प यू। बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। क्वेश्चन है, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। ठीक है, अब देखो से लग गया, ठीक है। ऐसे श्याम ना होता तो क्या होता कि तो कोई चीज नहीं होता। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का कौन सा टेंस, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इसका ई कौन सा टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चाहे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस चाहे साइड नहीं लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में वाक है, ठीक है। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें है तो आई लिख देंगे, ठीक है, ताकि उधर वाला चेंज ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो इधर वाला का टेंस चेंज ना हो, पर्सन तो चेंज होगा ही, इधर वाले की पर्सन टेंस अलुआ लहसुन सब चीज इधर वाले का चेंज होगा। तो आई टेल लिखेंगे, क्या है कि से टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है। यदि से रहता है नहीं रहता तो से का से लिखते हैं, आई टेल श्याम, क्योंकि टू को हटा देते हैं, श्याम बन गया। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा कर डैट लगाते हैं दोनों आपको जोड़ने के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ही है, ही कौन सा पर्सन है सर, तो आप बताए हैं 100/123, तो ही सर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी ही का ही रख देंगे। राम रहता रामे लिखते, श्याम रहता श्यामे लिखते, दे रहता दे लिखते। ही विल है तो विल, ही के साथ भी विल लगता है सर। तो सेल आई रहता तो सेल आ जाता है। हेल्प है हेल्प पे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। सर मी है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई है सब्जेक्ट में, तो आई का क्या है, आई का मी दिया हुआ है यहाँ, तो मी फिर सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी आई का भी मी होगा, यानी इसी के जाति में मी होगा। सर यही मेरा आंसर हो गया, बन गया सर, क्वेश्चन मेरा बन गया, हो गया। और एग्जांपल दे दें, ही सेड आई एम गोइंग टू से जयपुर। एक और बता देते हैं, ही सेड दे आर गोइंग टू जयपुर। एक क्वेश्चन हो, ही सेड दे आर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाइए भी, दे आर। अब कोई भी एग्जाम्पल बुक निकालिए, बनाते रहिए, जयपुर खाली समझना है यहाँ, दे आर गोइंग टू जयपुर, ठीक है। अब ही सेज दे आर गोइंग टू जयपुर, अब इसको बनाना है, तो ही सेज को चेंज नहीं करेंगे, टू नहीं है तो सेज रखेंगे। कौन सा, डायरेक्ट स्पीच, असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहे प्रेजेंट टेंस में वाक्य। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, डैट को लगाते हैं। अब देखो दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन बताएं, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे रहेंगे। कौन सा चेंज होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में तो छेड़ना ही नहीं। दे आर
डे के साथ भी आर लगता है। गोइंग टू जयपुर, बन गया मेरा, बन गया। तो शैल विल से अब बाकी एकदम मिक्स एग्जाम्पल भी, मिक्स जो एग्जाम्पल होता है उस सबको भी सोल्व करेंगे, उस सबको भी बनाने का प्रयास करेंगे। अब तक प्रेजेंट में हो गया। अब बोलेगा सर यहाँ से क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज था, सेल सेज था, विल से था, उसको तो बना दिए, प्रेजेंट फ्यूचर में तो बना दिए। अब प्रेजेंट पास्ट वाला बताइए ना, सेड वाला। तो अब चलते हैं पास्ट में। तो भाई सीपीओ तो हर चीज में चेंज होगा, यानी कंजक्शन डेट लगाएंगे ही लगाएंगे। सीपीओ यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाएंगे। पर्सन हमेशा चेंज करेंगे। भाई सीपीओ रूल याद रखना, सीपीओ वाला रूल याद रखना, सीपीओ वाला रूल हमेशा याद रखना। वो अदर पर्सन को भी चेंज करेंगे, जो भी दिस डेट आएगा वो सब आएगा, उसको चेंज करेंगे ही करेंगे। अब रहा बात सर कि थोड़ा और बताइए, सेट में रहे तो सीपीओ रूल चेंज होगा। अब इधर है, अब हम आपको बता रहे हैं, फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और इधर वाला इन्वर्टेड कोमा से बंद, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाला टेंस प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में था। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करता, टेंस में कोई चेंज नहीं। सीपीओ सब में चेंज होगा भाई, कंजक्शन सब में चेंज होगा, कंजक्शन सब में चेंज होगा, पर्सन सब में चेंज होगा, अदर वर्ड बताएंगे दिस का डेट सब में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इधर वाला प्रेजेंट में क्या था, से या सेज था, टू अपना वो सब देखते रहना, या सेल या विल से था, विल से था। तो इधर वाले के टेंस में कोई चेंज नहीं। लेकिन सर हम सेड टू बोले, आई सेड टू, मैंने राम से कहा, आई सेड टू राम, तो सेड रहे, आई सेड टू राम। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, इधर सेंटेंस रहे तो रिपोर्टेड इसमें सेड आ गया, सेड। ये बहुत खतरनाक है बाबू। सेड को क्या होता है, सेड को चेंज करते हैं। अब ई क्या हो गया मेरा, कौन सा हो गया, तो से का दूसरा रूप, से क्या दूसरा रूप सेड होता है, तीसरा रूप भी सेड होता है। तो तीसरा रूप हमेशा जानते हैं, अगर प्रेजेंट में दिया रहे तो हैज हैव के साथ आएगा, फ्यूचर में दिया रहे तो शैल विल हैव के साथ आएगा। जैसे आई हैव सेड बोलेंगे तो ये सी सेड बोल दिया, यानी वर्ब टू बोल दिया। यहाँ पे क्या बोल दिया, वर्ब टू बोल दिया, यानी पास्ट टेंस में वाक़ है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में वाक़ है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। तो हम हमेशा बोले हैं इधर वाले में रूल सीपीओ रूल नहीं लगता है, इधर वाले में सीपीओ रूल लगता है। तो सेड है तो टेल का हम लोग पढ़े हैं, टेल का आप लोग भी जानते हैं, टेल का टोल्ड हो जाता है, तीसरी का रूप भी टोल्ड हो जाता है, और टेल्स हो जाता है पांचवा रूप, और चौथा रूप टेलिंग टेल्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको तो बना देंगे सर, आई इतना तो हमको मालूम है, आई टोल्ड राम। अब इधर वाले सेंटेंस को कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डेट को लगेंगे, इधर वाले सेंटेंस को बनाना है। तो सेड में रहे भाई, पास्ट टेंस में रहे, यानी डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहे, ठीक है। पास्ट टेंस में रहे तो आगे बताएंगे। लाइट कट गया, चलिए लाइट का समस्या के कारण थोड़ा कट गया था, अब आगे बता रहे हैं पास्ट टेंस वाला। सर अब सारा चीज़ बता दिए, प्रेजेंट फ्यूचर में रहे, पास्ट टेंस वाला बताते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है, यानी हम पीछे वाले के पीछे क्या किए हैं उसी के अनुसार मेरा आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है ना भाई। पीछे क्या किए हैं, यदि हम पढ़ाई किए हैं तो फ्यूचर अच्छा डिसाइड होगा। अब यह हो गया मेरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो आई सेड रहे या आई सेड टू मी रहे, चाहे आई सेड टू यू रहे, जो भी रहे, सेड टू यू रहे, जो भी रहे, सेड हो गया, यानी वर्ब टू हो गया, से का वर्ब टू सेड होता है। ये किस में है, पास्ट टेंस में। तो इधर का टेंस विल भी चेंज, टेंस बहुत सारा टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होगा। उधर का टेंस चेंज नहीं होता है ना, सीपीओ हर चीज में चेंज होता है भाई, कंजक्शन पर्सन अदर वर्ड, लेकिन टेंस इधर का भी चेंज होगा, टेंस भी अब चेंज होगा। टेंस कैसे, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तो टेंस आना चाहिए, नहीं आएगा बता रहे हैं, टेंस भी बता रहे हैं, टेंस वही बताएंगे, थोड़ा सा हम ई करा देंगे, रिविजन करा देंगे, तो इधर वाले टेंस को चेंज होगा। तो भाई इतना बनाने तो आ गया। अब यहाँ पे राम ने सीता को कहा था, राम सेड टू सीता, वही एग्जाम्पल भाई। उसके बाद अब बनाना सीख लीजिए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस को धड़ल्ले से उड़ाइए, आई लव हिम। अब रहा सर हम इतना चेंज कर लेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे, तो राम टोल्ड सीता। भाई से का दूसरा रूप दिया है, टेल का दूसरा रूप देंगे, टू लगा है तो टोल्ड लगाया ना, तो सेडे रहने देते, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट लगाते हैं सर। इतना तो हम पहले से करते आ रहे हैं। पहले इसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में,
पास्ट टेंस में। डायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस वाला उधर का टेंस चेंज होता है, आई लव यू है टेंस चेंज होगा, लेकिन पहले हमको ये चेंज करने आता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राम है तो ही हो गया, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता है तो हर हो गया। यहाँ लिख देंगे, बताएंगे कैसे, लव को चेंज करेंगे सर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब 1 दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। पॉज करना मैंने हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा पॉज किए, कोई आ गया था उसी के। अब आगे बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में अब देखिएगा, अब अच्छा से बताएंगे। अब ऊपर थोड़ा लिख देते हैं भाई, इधर रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब आर भी रिपोर्टिंग स्पीच, ये पास्ट टेंस में रहे तो उधर वाले टेंस में चेंज होता है भाई, ये हम बताए हमने। अब कैसे चेंज होता है बता रहे हैं। अब एक नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट हम लिख देते हैं, जो भी प्रेजेंट होगा वो पास्ट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, पास्ट में, इधर पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होगा, ठीक है, प्रेजेंट जो है पास्ट में चेंज होगा। यदि प्रेजेंट का इंडिफिनिट रहे, प्रेजेंट जो है सीधे पास्ट में चेंज हो जाता है, हम बनाने का टेक्निक बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, ये प्रेजेंट लिखा रहे इंडेफिनिट रहे, या सिंपल प्रेजेंट रहे, या कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस, या परफेक्ट रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे। भाई ये सब न बुझाए आप लोग टेंस पढ़े होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, टेंस प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, एक नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 में प्रेजेंट परफेक्ट, 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 1 2 फोन आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जानते ही हैं भाई, तो सीधे चेंज करेंगे, सीधे चेंज करेंगे तो सीधे लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख देते हैं। अब क्या होता है बताते हैं, जो भी प्रेजेंट में रहे सीधे पास्ट में ज्यों करते हैं वो डाल देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव का वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, तो वो तो आप लोग जानते हैं। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ए या एम या आर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट। पहचान बता रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू पटना, तो ये सब कंटिन्यूअस का, बाकी टेंस हम बताएंगे, टेंस मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है देख लीजिएगा। परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, पूरा यहाँ रिवीजन करा देते हैं बस। उसके बाद इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या है बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है, सिंस 4 हो जाता है, ठीक है। अब इधर बताएंगे इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। परफेक्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही चेंज होता है प्रेजेंट टेंस में। अब देखो प्रेजेंट टेंस में इधर वाला आई लव यू था तो उसको प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते। लेकिन कहिएगा सर ये सब क्यों सा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, जो भी चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, तो इधर वाला नहीं, यानी डायरेक्ट स्पीच का, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में रहे पास्ट परफेक्ट। इधर वाला सेंटेंस, इधर वाले सेंटेंस में तो इसके अनुसार देखते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर में है तो नो चेंज, पास्ट में है तो टेंस विल बी चेंज,
ये हो गया। अब कहिएगा डायरेक्टेड टेंस सर प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट पास्ट में हो, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट इम्परफेक्ट में हो, तो क्या बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 और 5 नंबर से देखेंगे। सबका बता दिए। अब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है। अब डायरेक्ट रहे पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ देखते हैं, कहें पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में रहे या सिंपल पास्ट में रहे, इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहे या पास्ट कंटिन्यूअस में रहे। इधर वाला डायरेक्ट स्पीच वाला, तो ये नहीं कि सर प्रेजेंट वाला को पास्ट में बदलते तो पास्ट वाला को प्रेजेंट में बदल देंगे, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, पास्ट परफेक्ट में रहे, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, कंटिन्यूअस में रहे। तो इसको कैसे चेंज करते हैं बता रहे हैं। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट रहे तो इसको चेंज करेंगे तो एक से सीधे 3 नंबर में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ये नहीं कि उसमें प्रेजेंट में चेंज कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, यानी 2 का 4 में सीधे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। ये रहे पास्ट परफेक्ट रहे नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे नो चेंज, इसका कोई चेंज नहीं है। जो कहते हैं टेंस उतार देंगे, सिक्योर रूल हमेशा चेंज होगा। ये होगा टेंस का चेंजिंग, ठीक है। अब रहे, अब कहेंगे कि सर उधर शैल या विल में रहे, हम बोले हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में रहे तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीचिंग यानी डायरेक्ट नरेशन में शैल या विल में रहे, इस समय रहे तो शैल रहे तो शुड हो जाता है। इनडायरेक्ट में लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीचिंग, इनडायरेक्ट में शैल रहे तो शुड हो जाता है। भाई इसका पास्ट ना होगा, विल रहे तो वुड हो जाता है, उसके शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। कैन रहे तो कुड हो जाता है, उसके बाद मे रहे तो माइट हो जाता है, ठीक है। मस्ट रहे तो मस्ट रहता है। उसी तरह जितना ETC रहे, अब इसमें इधरे दे दे सूड वुड कुड, सूड वुड कुड, उसके बाद माइट इधर दे दे तो इधर नो चेंज होगा भाई। और पास्ट में दे दिया तो इसको क्या चेंज करेंगे, नो चेंज होगा, ठीक। अब कैसे होगा एग्जाम्पल बताएंगे, उस पर समझाएंगे, तब समझ गए। प्रेजेंट में जो भी रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट पास्ट में, लेकिन पास्ट में रहे तो प्रेजेंट में नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तीसरा में चल जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। शैल रहे, सूड विल रहे, वुड कैन रहे, कुड मे रहे, माइट मस्ट रहे, मस्ट का मस्टे होता है, सूड वुड कुड दिया रहे तो नो चेंज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बताते हैं, अब एग्जाम्पल देते हैं, सारा चीज का एक एक एग्जाम्पल कराते हैं, एक एक एग्जाम्पल करके। मंटू थोड़ा वीडियो पॉज करो, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वर्ड चेंज कर देंगे। अब थोड़ा सा रहता है, अब एग्जाम्पल समझाते हैं और थोड़ा सा अदर वर्ड के बारे में बताएंगे। चलते हैं अब एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल, अब ढेर सारा एग्जाम्पल बनाएंगे, एक एक टेंस का पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, आई नेवर ईट स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाई, हो गया, यहाँ हो गया। अब ये मेरा पहले एक क्वेश्चन हो गया। अभी कौन सा टेंस पहले ये देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, असर्टिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा में पास्ट में है, चेंज करेंगे भाई। इतना चेंज करने आता है, ही टोल्ड में चेंज करने आता है, डेट लिखने भाई हमको यहाँ तक तो आता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिए, उसके जगह डेट लिखिए, ही टोल्ड में लिख लीजिए। अब सेड है भाई कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में, कौन सा है, तो इधर का टेंस चेंज होगा। तो इधर का टेंस देखते हैं, तो नेवर तो आपका जो भी होता है ये क्या हो जाता है, एडिवर्ब वर्ब जो भी आता हो ये नेवर हो गया। एडजेक्टिव जो भी एडिवर्ब सब जो भी हो, तो आई के साथ ईट सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगा है, तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्लस ऑब्जेक्ट। स्वीट्स वो मैं कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, खाता हूँ, मैं कभी मिठाई नहीं खाता हूँ, नेवर मतलब कभी नहीं, तो नेवर नहीं, तो ईट आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहचान क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है डिफिनिट, तो सीधे इसको किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट,
इसका था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट दिया है। आई फर्स्ट पर्सन, सीपीओ रूल हमेशा चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक हो गया। क्योंकि सब्जेक्टिव केस यहाँ पर मी थोड़ा ही देंगे, मी थोड़ा ही होगा, नेवर है भाई, इसको जो करते हैं उतारते हैं, इस कोई चेंज नहीं। ईट स्वीट्स, अब ईट का दूसरा रूप क्या होता है, एट होता है, ईट एट इटेन, क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्क है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, एट स्वीट्स हो गया, बन गया। ईट का दूसरा रूप एट स्वीट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट हो गया, बन गया। प्रेजेंट में था तो पास्ट में बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। तो एक एग्जांपल कर दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल आप लोग को बता दिए। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक एक एग्जांपल बनाते हैं। सब इधर पास्ट में रहता है, वहीं दे देते आराम से, यूजर का टेंशन नहीं चेंज करते। एक बार और बता देंगे, सारे एग्जांपल करा देंगे। अब रहे राम सेड टू मी I am going to दिल्ली, न्यू दिल्ली, अपना जो भी लिखना हो, हम बनाने का टेक्निक बताते हैं। अब बताइए ई कौन सा टेंस हो गया। अब इधर वाला देखेंगे भाई, तो वो हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच है, उसके बाद पास्ट में दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, असर्टिव सेंटेंस, इधर वाला हमको बनाने आता है भाई। आप ही खाली थोड़े ही बनाएंगे, हमको भी बनाने आता है। और राम टोल्ड मी दैट, यहाँ तक बनाने हमको आता है। सेड दे दिया भाई, वर्ब 2 दे दिया, यानी पास्ट में दे दिया रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले टेंस को चेंज करेंगे। टेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, तो आई एम गोइंग टू पटना। तो सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है भाई, जाके देख लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको सीधे पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। पास्ट में क्या होता है, वाज या सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, ठीक है। आई एम है तो ही के साथ वाज होता है, क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सीधे पास्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली हो गया। दूसरी का एग्जाम्पल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तीसरी का देखते हैं, अब यहीं पे रहे, सारा चीज देते हैं, आई हैव, अब यहाँ पे देते हैं आई हैव ईटन ए मैंगो, ईटन ए मैंगो, सारा पहले एग्जाम्पल करा देते हैं, उसके बाद सारा टेंस में आई हैव ईटन ए मैंगो, भाई राम सेड टू मी आई हैव ईटन ए मैंगो, फिर वर्ब 2 दिया है, फिर हम बता दिए पास्ट में दिया है, इधर का टेंस चेंज होगा। अभी कौन सा टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस आई के साथ हैव रहता है, तो हैव या हैज प्लस वर्ब 3 दिया हुआ है प्लस सब्जेक्ट दिया है, जानेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट का है। चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, जो भी है ऊपर वाला लिख देंगे। तो इसको ज्यों करते हैं लिखेंगे, फिर इधर वाला सर हमको बनाने आता है, जो भी दीजिए। टोल्ड इसलिए सेड रहता है, अगर 2 में नहीं रहता तो सेड 2 है, यानी 2 को हटाते हैं, में लिखते हैं, ठीक है, इधर 2 लिखते हैं, इसी पे सब मी डैट, यहाँ हो गया डैट, यहाँ तक बनाया गया। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दी। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राम के अनुसार था ही, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। सर हैड नहीं लगाते ना, यहाँ सेज रहता तब हैड लगाते, ही हैड ईटेन ए मैंगो, हो गया, ठीक है, इवन गया। अब देखते हैं थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब थोड़ा एक एग्जांपल हटाते हैं, देखते हैं, बुक से देख लेते हैं। भाई सोनी सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आवर्स पर आता है भाई। अब यहाँ कौन सा हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड दिया हुआ है, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक हो गया सर। सीधे पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड, हो गया। चेंज करेंगे भाई, सोनू लिख देंगे, यहाँ तक चेंज करने आता है। सेड है यानी वर्ब 2 है, इधर का टेंस चेंज होगा, सोनू
टोल्ड मी दैट, यहाँ तक हो गया। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सोनू के अनुसार ही के साथ क्या लगता है, हैड बीन लग जाएगा। ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ही हैड बीन, वही चीज लिख देंगे, रीडिंग 4 and 2 hours, 2 hour जब भी। अब देखो, अब कहेंगे, अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस देते हैं, उसको चेंज करेंगे। जैसे राजू सेड टू सीता गीता आई लव यू, मैं प्यार करता था, किया मैंने प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया, आई लव यू। भाई देख लो, यहाँ वर्ब टू है, तो यहाँ तक हमको बनाने आता है राजू टोल्ड, और सर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट है, इस वर्ब टू यानी पास्ट में दिया है, तो इधर वाला टेंस हो जाएगा, टेंस चेंज होगा। राजू टोल्ड गीता आई लव यू, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, भाई सीपीओ रूल चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट की जगह ही होगा। अब ही में यहाँ थोड़ा ही होगा भाई, सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस दिया है, नॉमिनेटिव केस दिया है, तो ही होगा, हिज थोड़ा ही होगा, यहाँ हिज थोड़ा ही दिया है। ही लव्ड, लव्ड क्या हो गया, लव्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सीधे बताएं 1 नंबर 3 नंबर में चेंज हो, तो पास्ट परफेक्ट का क्या बताया, हैड वाला, तो ही हैड, हैड के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 होता है, तो लव का वर्ब 3 लव्डे होता है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार गीता है, तो हो गया, बन गया, कोमा इन्वर्टेड को हटाते हैं, बन गया, ठीक है। अब इसमें दें, ये आई वाज गोइंग टू जयपुर, आई वाज गोइंग टू जयपुर। तब यहाँ देखो भाई, यहाँ चेंज करने आता है, यहाँ डेट लगा दिए, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगा दिए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या हो गया, पर पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको चेंज क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन गोइंग टू जयपुर, बन गया जयपुर। अब यहाँ देते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस सब चेंज कर दिए सर। अब कहेगा कि आई हैड गॉन टू पटना, जैसे दे दे, राजू सेड टू गीता आई हैड गॉन टू पटना, सर हम सीधे जान गए सर, ये पास्ट परफेक्ट में टेंस है, पास्ट परफेक्ट में है, टेंस विल बी नो चेंज, नो चेंज, टेंस इधर से नो चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, तो आई क्या ही हो गया, पास्ट परफेक्ट लिखा है चेंज नहीं होता है, ही हैड गॉन टू पटना, बस सीपीओ रूल सब में चेंज होगा, गॉन टू पटना। उसी तरह आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर एन आवर, जो भी हो, तो इधर ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है। अब दे दे कि राजू सेड टू गीता, एक एक एग्जांपल समझा रहे हैं, उसी पे बता, उसके बाद बनाना बताएंगे ना, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, सीपीओ सीजीएल सारा चीज का क्वेश्चन कराएंगे। राजू सेड टू गीता आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, राजू सीता से कहा कि मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ, लिफ्ट दिस बॉक्स, जिसका चेंज हो जाता है आई कैन लिफ्ट बॉक्स, बक्सा उठा सकता हूँ, जिसका डेट बताएंगे। अब देखो भाई, राजू टोल्ड गीता डेट, ठीक है, आई क्या चेंज करेंगे, ही के साथ ही, कैन का क्या हो जाता है, कुड बताए हैं, क्योंकि वर्ब टू दिया है, लिफ्ट बॉक्स, बन गया। मे रहे माइट कर देंगे, सेल रहे सूट कर देंगे, विल रहे वुड कर देंगे, बाकी सब बताएंगे, एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल के आधार पर समझाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, एक वीडियो एग्जाम्पल का ही रहेगा, एक एक एग्जाम्पल का रहेगा, ये कंसेप्ट वाला वीडियो है, कंसेप्ट पे एग्जाम्पल दे दिए, एक एक एग्जाम्पल दे दिए। अब चलते हैं, कुछ अदर वर्ड होते हैं, अदर वर्ड कैसे चेंज होते हैं बताते हैं, ठीक है, कुछ रिवीजन लास्ट में रिवीजन भी कराएंगे अदर वर्ड। जैसे अब रहा बात की अदर वर्ड में थोड़ा चेंजिंग बता देते हैं। अब एग्जाम्पल तो फुल होगा सर, अब थोड़ा डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट इधर स्पीच रहे, अब वहीं स्पीच में है, या तो रिपोर्टिंग वर्ब इधर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंज होता है, इधर वाला तो खाली टू लगा रहता था, डायरेक्ट नरेशन में रहे, तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट में क्या बताएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बताएंगे भाई, आप लोग भी जानते हैं, दिस रहे, तो दिस का क्या कर देंगे, डेट कर देंगे, सुनते हैं ना, दिस डेट मत करो, यानी दिस का डेट कर देंगे। हियर रहे तो इतना याद है, देयर कर देंगे, इतना तो याद है कम से कम। उसके बाद हेंस रहे, HENC, तो डेंस कर देंगे, टी लगा देंगे, THENC। हाइदर रहे, हाइदर कर देंगे, टी लगा देंगे, THITHER, हाइदर कर देंगे।
टुडे रहे, बस ई देखिएगा, ई सब ई ज़्यादा आता है, दिस ज़्यादा आता है, हेयर देयर ज़्यादा आता है, हेंस देयर कम आता है। टुडे रहे तो टुडे मतलब आज, तो यानी वही दिन, डेट डे मतलब वही दिन हो गया। टुमारो रहे, टुमारो रहे तो इसको नेक्स्ट डे, अगले दिन को ना बोलते हैं द नेक्स्ट डे बोल देंगे, अगले दिन को ना बोलते हैं द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मतलब ही अगला होता है, फॉलोइंग डे या फॉलोइंग डे हो जाएगा, हो गया। स्टरडे रहे तो प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। अब स्टरडे कोई दे दे कहे कि इधर स्टरडे है भाई, स्टरडे है तो स्टरडे मतलब क्या, बीता हुआ कॉल लेना होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कहते हैं ना बनाने के लिए, तो स्टरडे मतलब पिछला, तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक रहता था, वीक ये सब रहे, प्रीवियस डे स्टरडे। उसके बाद रहेगा कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर रहेगा, लास्ट, लास्ट के साथ वीक लगा हो, मंथ लगा हो, ईयर लगा हो, यहाँ पे सीधे ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पे सीधे प्रीवियस, पिछला साल हम लोग बोल देंगे, प्रीवियस बोलने का तरीके चेंज कर देंगे, प्रीवियस वीक बोल देंगे, वीक रहे तो वीक बोलेंगे, मंथ रहे तो मंथ बोलेंगे, ईयर रहे तो ईयर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद द डे बिफोर स्टरडे रहे तो डे बिफोर द प्रीवियस डे लिख देंगे, द लास्ट फोर्टनाइट रहे यानी चांदनी रात, द प्रीवियस फोर्टनाइट कर देंगे टुडे का। अब थोड़ा सा और है, नाउ रहे, नाउ रहे तो इसका दिन कर देते हैं, नाउ रहे, नाउ का दिन हमेशा समझिएगा। तस रहे तो सो कर देते, एगो रहे, एगो मतलब जानते हैं पिछला, तो इसको ए जी ओ, एगो का बिफोर कर देंगे। तस रहे, टी एच यू एस, तस रहे तो सो, सब एग्जाम्पल में बता देंगे, तस रहे तो सो कर देते हैं। डेट डे हो गया, हाइते थे नाउ देन दीज, हाँ एगो बताते हैं, दीज रहे तो दोज कर दीजिएगा, हो गया। यहाँ तक एग्जाम्पल फुल्ली के फुल्ली कराने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को पूरा समझा जाएगा, एक एक एग्जाम्पल देखा जाएगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा, एक एक चीज़ क्लियर होगा। अब देखो, अब कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी टेंस का, इतना ही बस देखना है, इसको याद करना है, तो एग्जाम्पल में आएगा सारा चीज़ हम लोग याद करेंगे। अब एक एक चीज़ एग्जाम्पल को देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल है, किसी तरह का एग्जाम्पल है, अब से असर्टिव सेंटेंस में कोई भी रहे बना देंगे, एक यूनिवर्सल ट्रूथ पर आ देंगे, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य, हॉनेस्टी इज द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी, उसके टेंस में चेंज नहीं होता है, बाकी सब चीज़ चलेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं हम इधर। अब एकदम मिसलेनियस करते हैं। आई सेड आई सेल वर्क हार्ड, क्वेश्चन दिया है, आई सेल, क्वेश्चन दिया है भाई, I said, I said I shall work hard. Oh, three. I said, comma inverted comma, I shall work hard. चलिए अब बनाने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम्पल का भरमार, वर्क हार्ड, ठीक है। सबसे अच्छा पहले ई रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ई रिपोर्टेड स्पीच हो गया, एक एक चीज देखेंगे। ई कौन सा टेंस, ई पहले टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया, इधर का टेंस चेंज होगा। सीपीओ रूल हमेशा यानी कंजक्शन, पर्सन, अदर वर्ड हमेशा चेंज तो होता ही है। अब इसका टेंस भी, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, दोनों चेंज होगा भाई। ये किसका वाक है, तो असर्टिव का डायरेक्ट स्पीच का वाक है, एस और डी एस होता है। आई को चेंज, आई ये सब जो कहते हैं लिखते हैं आई सेड, टू लगा रहता है टोल्ड लिखते हैं, टू नहीं लगा हुआ सेड लिखेंगे। डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लिखते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सर, सोन बट्टा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आई है, आई लिखेंगे। सेल का क्या हो जाता है सर, सूड हो जाता है, आई के साथ सूड लगे, वर्क हार्ड बन गया, वर्क हार्ड बन गया, बन गया। क्या है भाई, क्या है नरेशन, क्या है, व्हाट इज नरेशन, नरेशन इज यही बना लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब जैसे दिया ही सेज राम इज ए गुड प्लेयर, अब यहाँ सेज दे दिया है, हम लोग बनाते हैं ही सेज राम इज ए गुड प्लेयर, राम या सब चीज बनाएंगे, राम इज ए गुड प्लेयर, अब बनाने का प्रयास करेंगे। तो ही सेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सेज के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, राम है थर्ड पर्सन, राम थर्ड पर्सन नो चेंज, राम का राम हो जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, राम इज, अब सेज लिखा है तो इज का इज होगा क्योंकि किस टेंस में, इसको देखते हैं प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में,
प्रेजेंट टेंस में नो चेंज, ठीक है, प्रेजेंट में नो चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो। राम इज ए गुड प्लेयर, हो गया, राम इज ए गुड प्लेयर। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे शी सेड आई एम गोइंग नाउ, शी सेड आई एम गोइंग नाउ, एक एग्जाम्पल दिया है, शी सेड आई एम गोइंग नाउ, गोइंग नाउ। अब इसमें अदर वर्ड भी दिया है, नाउ, नाउ का देन होगा, तो देखो भाई सी वर्ब टू है, पास्ट टेंस में है, इधर का टेंस विल भी चेंज, सीपीओ रूल तो चेंज होगा ही, टोल्ड होगा नहीं, टू है नहीं, तो सी सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, हो गया। एम के साथ क्या लगेगा, तो वाज लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, क्यों, किसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में, सी वाज गोइंग, नाउ का क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, अदर वर्ड में नाउ का देन बन गया, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल का भरमार कर देंगे। यू सेड वी आर लर्निंग आवर लेसन, यू सेड यू आर लर्निंग आवर लेसन, यू गिर लेगा, यू सेड यू आर लर्निंग आवर लेसन, अब बनाने का प्रयास करेंगे भाई, सीधे देखेंगे, यहाँ सीधे देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इधर कोमा इन्वर्टेड कोमा है, असर्टिव सेंटेंस, पास्ट में पास्ट टेंस क्योंकि वर्ब टू लगा है, इधर वाला हमको बनाने आता है, यू सेड टू रहता था, टोल्ड करते था, सेड रहने देंगे, सेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बना रहे हैं भाई, इतना समझ लेना। यू सेड डैट कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह हटाते हैं, डैट को लगाते हैं। यू आर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं है तो मी लगाएंगे, चाहे यू का यूएस से चेंज करेंगे, यू सेड टू, यहाँ मी लिख दो, मी अपना से मी, अक्सर मी ही लगाते हैं, तो यू टोल्ड टू मी लगा देना, यू टोल्ड मी डैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार था, आई उसके बाद सेड दिया है, चेंज होता है, तो क्या है, पास्ट में है, तो इसको भी यू आर लर्निंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, आई वाज लर्निंग। आवर है, वी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है आवर, तो फर्स्ट पर्सन, पहले आई वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या दिया यू, तो वी का आवर दिया है, तो यू का योर होता है, योर लेसन। यहाँ तक हो गया, कंप्लीट नरेशन पढ़ाएंगे, कंप्लीट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हेलो, चलिए अब आगे नेक्स्ट बताते हैं, थोड़ा एग्जांपल देते हैं। हमारे पास कोई कैमरा माइक ये सब नहीं है, ये सब का सुविधा नहीं है, इसीलिए कम देर का ही बनाएंगे, पार्ट बाई पार्ट डालते रहेंगे, और दो चार और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट डालते चलेंगे, हाँ कंप्लीट डालेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो थोड़ा सा दो चार और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बताएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। आई बॉट द बुक लास्ट वीक, ही सेड, आई सेड, यू सेड to me, I bought this book, I bought the book last week, I bought the book। नेक्स्ट वीडियो में केवल एग्जाम्पल सोल्व होगा भाई, शुरू से लेके अंत तक, लास्ट वीक। देखो भाई, डायरेक्ट स्पीच, असर्टिव सेंटेंस है, ई वर्ब टू दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब टू दे दिया, इधर का टेंस विल भी चेंज, सीपीयू तो चेंज होता ही। तो यू सेड टू मी दे दिया, तो सेड टू लगा दिया, टू को हटाएंगे, टोल्ड को हटाएंगे, यू टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू लिखेंगे। बॉट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, क्या किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यू हेड लगाओ, हेड लगाना है, तब वर्ब थ्री लिखना है, तो बाई का वर्ब थ्री, बॉट वर्ब टू भी वर्ब थ्री भी बॉटे होता है, बाई बॉट होता है, आई बॉट बुक,
अब देखो लास्ट वीक दे दिया है तो लास्ट हमेशा लगा रहे तो प्रीवियस लगाएंगे, वीक रहे वीक लिखेंगे, मंथ रहे मंथ लिखेंगे, और नाइट रहे नाइट लिखेंगे, प्रीवियस नाइट। ठीक है, रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट में बताएंगे। रिवीजन करते हैं, नरेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेम में बोल दे, उल्टा सीधा बोल दे तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में देखें कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस में देखे हैं, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव रहता है। असर्टिव सेंटेंस का कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट को लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या रिप्रेजेंट फ्यूचर में हो तो उधर का टेंस चेंज नहीं होता है। पास्ट में हो तो पूरा टेंस चेंज होता है। सीपीओ हमेशा चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार 1/123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई का मी, माई, माइन हुआ है, यू का योर, योर हुआ है, वी का अस, आवर आवर्स हुआ है, ही का हिज, हिम हिज हुआ है, जो भी हुआ है वो सब लिखवा ही दिए हैं। अब इधर का अगर वर्ब टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब टू दिया हो तो वर्ब टू दिया हो यानी कि पास्ट में दिया हो तो उधर का चेंज होता है। प्रेजेंट में जो भी रहे, इंडिफिनिट रहे, परफेक्ट रहे, कंटिन्यूअस रहे, जो भी रहे, उधर पास्ट में इंडिफिनिट हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। प्रेजेंट में यदि प्रेजेंट पास्ट में इंडिफिनिट रहे तो तीसरा नंबर में पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट पर कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। लेकिन उसका 7वां 8वां सेंटेंस रहे, टेंस का 7वां 8वां सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, पास्ट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, टेंस में नो चेंज होता है। सीपीओ रूल सब में चेंज होता है। शैल विल रहे, शुड वुड बनाएंगे, कैन रहे कुड बनाएंगे, मेरे माइट बनाएंगे, मस्ट का मस्ट बनाएंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद बताए हैं कि कुछ अदर वर्ड रहे, दिस का याद रखना है, दिस का डेट कर देते थे, दीज का दोज कर देते थे, हेयर का देयर कर देते थे, हेयर्स लगा रहा है देंस कर देंगे, थाइदर हाइदर लगा रहा है थाइदर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले में नाउ का देन कर देंगे, तस का सो कर देंगे, ईगो का बिफोर कर देंगे। उसके बाद स्टरडे है तो स्टरडे मतलब पिछला दिन, तो प्रीवियस डे। टुमारो है नेक्स्ट दिन, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। टुडे है मतलब डेट डे, यही दिन है। और उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर है, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, जो भी है दे देंगे। थोड़ा सा यूनिवर्सल ट्रूथ बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे यहाँ है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है। इधर वाला टेंस पास्ट में भी रहे, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है तो इधर वाले के टेंस में चेंज नहीं है। जैसे उसने मुझसे कहा ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो शुरू से कहावत है, कहते आ रहा है लोग, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। तो इधर कहे कि राम सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राम कहा है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। ठीक है, तो भाई वहीं जो कहते हैं लिख देंगे, राम सेड, चेंज होने वाला होगा पर्सन तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं, थर्ड पर्सन में चेंज सब होगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट वाज नहीं लिखेंगे भाई, वाज नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2-4 होता है, लिखवा दे रहे हैं, 2-4 होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इस शुरू से बोलते चला आ रहा है, वो बुझा जाएगा आपको। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस पर एग्जाम्पल भी कराएंगे, लिख देते हैं कौन कौन सा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य। तो सबसे पहले बताते हैं, एक नंबर में लिखिएगा मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य दिया रहे। जैसे 2 और 2 4 होता है, मनोज ने कहा कि 2 और 2 4 होता है, तो मनोज से डेट 2 और 2 एंड 2 इज 4, यही तो गणितीय तथ्य दिया रहे। चाहे पाइथागोरस पर में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। दूसरा में दिया रहे हैबिचुअल एक्ट, हैबिचुअल एक्ट यानी आदतन क्रिया। 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, 10 बजे मैं जाता हूँ, ये सब हो गया भाई। आई एम गोइंग टू ऑफिस 10 o'clock, तो ये हमेशा हैबिचुअल एक्ट है, इसमें आदत का क्रिया होता है, आदत का क्रिया है। इसमें भी आपको कोई टेंस में चेंज नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब में चेंज करेंगे, बस टेंस में चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल भी बताएंगे, एग्जाम्पल भर भर के चलेगा। तीसरा में आ जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का पहले प्रोवर्ब आ जाता है, प्रोवर्ब लिख दीजिए, प्रोवर्ब PROVERB, प्रोवर्ब मतलब कहावत। कहावत जो है, जो पुराने का लोग कहा है, वहीं अफजल गगरी छलकत जाए, भगवान ने चाहा वहीं होगा भाई, खुदा पहाड़ निकला चुहिया, ये सब कहावत जो भी रहे उसके भी टेंस में चेंज नहीं होगा। जैसे इज दिया रहे तो आवाज नहीं होगा। ठीक है, 3 हो गया। चौथा में देख लेते हैं, 4 में जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है यानी हिस्टोरिकल फैक्ट। भाई इस सब पे एग्जाम्पल हम एक एक एग्जाम्पल करा देंगे।
ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। जैसे ऐतिहासिक तथ्य है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली है। लंदन कैपिटल ऑफ यूके, तो उसमें लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, एग्जाम्पल है ना लंदन, तो लंदन वाज द कैपिटल ऑफ यूके नहीं लिखेंगे, लंदन इज द कैपिटल ऑफ, इधर सेड भी दिया है तो क्यों, हम एग्जाम्पल में सारा चीज़ बताएंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में लिखिएगा सार्वभौमिक सत्य में क्या क्या होता है, मैथमेटिकल फैक्टर है, उधर का टेंशन नहीं करेंगे, वो आपको भी मालूम हो जाएगा, गणित उन्नीत वाला क्वेश्चन है। तो हैबिचुअल फैक्टर है, यानी कि आदत में क्लियर है, ऑफिस जाते हैं सवेरे 6 बजे 5 बजे उठना चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, वो भी प्रभाव कहावत रहे। हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य मतलब कि लंदन राजधानी होता है, बाबर आया था 1526 में, पानीपत का युद्ध हुआ था, ये सब रहे तो भाई टेंस में नो चेंज होता है, इतना तो आप लोग को भी मालूम है। ठीक है, एक दो और बचा है जो सार्वभौमिक सत्य रहे, यूनिवर्सल मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल फैक्ट, मोरालिटी नैतिकता रहे, मोरालिटी, मोरालिटी अभी भी बताए हैं पास में, मोरालिटी नैतिकता रहे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मोर्टल, यानी मानव मरणशील होता है, नैतिक स्वभाव रहे, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताए हैं नैतिकता, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताए हैं भाई आप लोग को, ये भी रहे, 6 वो युवा कर रहे हैं यूनिवर्सल, UNIVERSL यूनिवर्सल ट्रूथ, युवा कर रहे हैं। तो सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य मतलब शुरू से बोलता आ रहा है, सत्य भी है। सार्वभौमिक सत्य मतलब कि शुरू से बोलता आ रहा है, क्या सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, सब कोई बोल रहा है, तो ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य है। जैसे ही सेड, एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को, ही सेड द सन राइजेज, यानी उगता है, इन एस लग जाएगा, इन द ईस्ट। भाई अब यहाँ पे तुम देखना, शेड भी लगा दिया तो वर्ब चेंज नहीं करेंगे, क्यों? 6 गो में रहे तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, बोलते आ रहा है सूरज पूरब में उगता है, उगता भी है, तो ये बोलते आ रहा था, ही सेड दैट, यहाँ लिखेंगे, लेकिन सन, द सन भी लिखेंगे, और राइजेज भी लिख देंगे वहीं, ज्यों कहते हैं, यहाँ पर राइज नहीं करेंगे भाई, राइजेज इन द ईस्ट, ज्यों कहते हैं उतार देंगे, इन द ईस्ट, थर्ड पर्सन था, नो चेंज, अपना ईस्ट हो गया, बन गया। ऐसे ही हैबिचुअल फैक्टर है, एक दो एग्जांपल बता। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 जो वीडियो आएगा मेरा कल या आज ही आएगा शाम को, पार्ट 2 जो वीडियो आएगा, पार्ट 2 नरेशन का पार्ट 2 आएगा, नरेशन का जो भी पार्ट 2 आएगा भाई, उसमें एग्जाम्पल चलेगा, एग्जाम्पल में प्रेजेंट पास्ट में रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, चाहे पास्ट में रहे फ्यूचर में रहे, जो भी है सारा चीज़ का एग्जाम्पल कराएंगे। इस वीडियो को यहीं तक पहुँच करते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है नहीं, टेक्निकल इशू है नहीं, इसलिए दोस्तों